यहाँ कहाँ क्रिकेट का मैदान है जो मैच खेलोगी। कभी तुमने क्रिकेट खेला भी है? क्रिकेट तो लड़कों का खेल है। तुम लड़कियाँ क्या जानो क्रिकेट कैसे खेला जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं 18 साल का था और शहर के एक अच्छे हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। उस समय गर्मी की छुट्टियां बिताने मैं अपनी मौसी के गांव में जाया करता था। मेरी मौसी एक संपन्न परिवार में ब्याही गई थी। मेरी मौसी के दो छोटे बच्चे थे। गांव में उनका बड़ा आलीशान घर था और एक बड़ा सा फार्म हाउस भी था। वहीं पास में मैं भी था। मेरी मौसी के घर मेरे मौसा जी की भांजी भी आई हुई थी। उसका नाम पूजा था। पूजा की उम्र भी यही कोई 18 साल रही होगी, मेरी ही तरह। मैं तो खैर 18 का होने के बावजूद नीरा अनाड़ी ही था, मगर पूजा काफी होशियार थी। वहीं मौसी के घर उस गर्मी की छुट्टियों में मेरी जिंदगी के साथ कुछ ऐसा वाक्य घटा जिसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरी मौसी के गांव में कुछ दूरी पर एक हाट बाजार लगती थी। एक रोज की बात है कि मेरी मौसी और मौसा घर की कुछ खरीदारी करने के लिए हाट बाजार गए हुए थे। घर में केवल मैं था और मौसी जी की भांजी पूजा थी। बस दो ही लोग थे, अकेले। और घर बहुत बड़ा था। दोपहर का वक्त था। मौसी जी के दोनों बच्चे सो रहे थे। हम दोनों का टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग आपस में बदल बदल कर कई खेल खेल रहे थे। जब हम लोग सारे खेल खेल कर बोर हो चुके थे, तभी पूजा ने कहा, चलो हम लोग एकदम नया खेल खेलते हैं। मैंने कहा, कौन सा खेल? उसने कहा, बैट बॉल। मैंने कहा, यहाँ कहाँ इतनी जगह में बैट बॉल खेलेंगे? उसके लिए तो मैं मैदान में चलना होगा। पूजा हंसने लगी। मैंने पूछा, हंस क्यों रही हो? पूजा बोली, तुम नीरे बुद्धू हो। मैं जरा खिसिया सा गया। फिर मैंने पूछा, यहाँ कहाँ क्रिकेट का मैदान है जो मैच खेलोगी? कभी तुमने क्रिकेट खेला भी है? क्रिकेट तो लड़कों का खेल है। तुम लड़कियां क्या जानो क्रिकेट कैसे खेला जाता है। पूजा मेरी बातों को सुनकर इतरा रही थी। फिर उसने कहा, अच्छा तुम ही बताओ कैसे खेला जाता है क्रिकेट। मैंने कहा, क्रिकेट खेलने के लिए मैदान, बॉल, पिच, विकेट, बैट सब कुछ होना चाहिए। यहाँ मैदान कहाँ है? बॉल कहाँ है? पिच कहाँ है? विकेट, बैट यह सब कहाँ है? अब पूजा खिलखिलाकर हंसने लगी। कहने लगी, मेरे पास बैट छोड़कर सारा इंतजाम है। तुम इस बैट का इंतजाम कर लो। उस समय मैं 18 साल का जरूर था, मगर वो सब के बारे में बिल्कुल अनिभज्ञ था। जबकि पूजा एकदम एक्सपर्ट थी, जो कि मुझे याद बाद में पता चला। पूजा ने कहा, देखो बॉल और पिच दोनों एकदम रेडी है। तुम बैट रेडी करो। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। इस पर पूजा ने कहा, मैं सब समझा दूंगी। इतना कहते ही उसने मुझे अपने हाथों में जकड़कर एकदम से मेरे को मिस पे मिस करना शुरू कर दिया। पहले तो मैं चौंका, मगर फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैं भी उसके मिस पे मिस का जवाब देने लगा। इस तरह आपस में वो सब करते हुए कब मेरा हाथ पूजा की वो पर चला गया, मुझे खुद ही पता नहीं लगा। मैंने उसकी वो को कुछ ज्यादा ही जोर से दबा दिया। पूजा के मुंह से अकस्मात आह की आवाज निकली और हम दोनों अलग हो गए। मैं बस अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस बार मैंने पूजा से बोला, कैसे बैट बॉल खेलना है? उसने मुझे इशारे से पास बुलाया और बोली, पहले अपने बैट को बाहर निकालो, बॉल और पिच का इंतजाम हो जाएगा। मैं उसकी बातों का मतलब
जब तक समझने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद पूजा ने मेरे टावर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रहा तुम्हारा बेट। मैंने कहा, यह कहाँ बैट है? उसने कहा, यही बैट है। मैंने कहा, चलो मान लिया कि यही बैट है, मगर इससे खेलेंगे कैसे? मैं अभी भी पूजा की खेल का मतलब समझ नहीं पा रहा था। पूजा ने कहा, बैट के इंतजाम के बाद बॉल और पिच की जिम्मेदारी मेरी। यह कहते हुए पूजा मेरे पास अपने छोटे छोटे कपड़ों में आ गई। उसने अपने वो की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये बॉल है। फिर कपड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, बोली, ये पिच है। मैं उसकी बातों से बिल्कुल हक्का बक्का हो गया। मैंने कहा, करना क्या है? कुछ समझ में आ नहीं रहा है। पूजा बोली, मैं सब समझा देती हूँ। मैं अभी भी असमंजस में था। पूजा बोली, देखो आप मेरे सामने खड़ा हो जाओ। मेरे ठीक सामने। मैंने चुपचाप वैसा किया जैसे पूजा ने कहा था। पूजा ने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपनी वो पर रख दिया। धीरे धीरे मैं सब समझ गया। पूजा बोली, चलो बॉल को पकड़ो। मैंने उसके दोनों को वो पर अपना दोनों हाथ जमा दिया। मैंने पूजा से पूछा, पकड़ लिया, अब क्या करना है? पूजा ने कहा, कस के पकड़ो जैसे बाल पकड़ते हैं, जोर लगा के पकड़ो। मैंने पूजा के दोनों वो पर अपने दोनों हाथों का दबाव बढ़ाया। मैंने पूजा से कहा, अब क्या करूं आगे? पूजा मुझसे बोली, कसकर दबोचो दोनों बॉल और घुमाओ, अंगूठा दबाकर जैसे घुमाते हो क्रिकेट की बॉल। मैंने पूजा की वो को दबाना और घुमाना शुरू किया। पूजा की आवाज़ जो अब तक कड़क थी, वह मेरे दबाने और घुमाने से थोड़ी नरम पड़ती जा रही थी। पूजा कह रही थी, हाँ ऐसे ही हाथों से रगड़कर खूब गरम करो। बॉल क्रिकेट खेलने के पहले रिहर्सल करनी पड़ती है और अच्छे से रगड़ो। मैं पूजा की वो को क्रिकेट बॉल की मानिंद मसल कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद उसने कहा, चलो हो गया रिहर्सल, अब मैदान पे चलो। इतना कहते हुए उसने बगल रूम में पड़े एक बेड की तरफ इशारा किया। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। बेड पर बैठकर उसने मुझे कहा, रिहर्सल के बाद थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारा बैट चेक करती हूँ। पूजा ने मुझ पर कुछ ऐसा असर कर दिया था कि मैं कुछ और सोच भी नहीं पा रहा था। जैसा उसने कहा मैं वैसा ही कर रहा था। मैं देख रहा था कि पूजा अंदर किचन की तरफ जा रही है और जब वह बाहर लौट रही थी तब उसके हाथ में एक कटोरी थी। मैं बेड पर लेटा हुआ पूजा को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। बेड के पास पहुंचकर पूजा ने कहा, दिखाओ आप थक गए होगे, थोड़ी मालिश कर दूं। यह कहते कहते पूजा बेड पर लेट गई और कटोरी का तेल हाथ में निकालकर मेरे पीठ को मालिश करने लगी। मुझे अब धीरे धीरे अजीब सी सेंसेशन हो रही थी। पूजा को नाक भाव सिकोड़ते देख कर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे गिरी निगाह से देख रही थी। वह बोली, पहले ही मैच में तुमने मुझे आउट कर दिया। तो मैं बोला, यह मैच तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसे तो अपन रोज खेल सकते हैं। तो पूजा बोली, हाँ अपन अब रोज बैट बॉल खेलेंगे। तो मैंने इस तरह नादानी में मेरे जीवन के पहले वो किया जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।